हिंदू धर्म में साल का 12 महीने होते हैं और ये 12 महीने ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। प्रत्येक महीने का कोई ना कोई व्रत त्योहार हमेशा रहता है। प्रत्येक महीने में किसी ना किसी देवी देवता की पूजा आराधना करने का विधान भी रहता है। उसी के अनुसार दोस्तों कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्तिक महीने में हमें किस तरह से हमारे विष्णु भगवान, हमारे कृष्ण रूप की पूजा करनी है और उनकी किस तरह से हमें दीप को उनको दिखाना है। दीप के कुछ महत्व होता है दोस्तों, किस तरह से हमें अपने भगवान, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको कार्तिक मास में किस तरह से उनको दीप दिखाना होता है। धार्मिक दृष्टि से भी कार्तिक माह का दोस्तों बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये कार्तिक महीना। लेकिन सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इसी महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का भी व्यक्ति को सुख प्रदान होता है। तो क्या आप जानते हैं कि किस तरह से आप भगवान को मतलब दीप किस तरह से दिखा सकते हैं? ध्यान रहे जो हमने दीपक जलाना है दोस्तों, वह हमने घी का दीपक जलाना है और किस दिशा में हमने उसको घुमाते हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही बताऊंगी कि किस दिशा में घुमाते हुए भगवान कृष्ण को आप उनके श्री अंगों में ये दीप का जो घी का दीपक है वह अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे श्री कृष्ण का आपके पास अगर बाल रूप है तो बाल रूप बहुत ही बढ़िया होता है। आप बाल रूप की भी इसी तरह से घी से दीपक से उनको आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से स्टेप करने हैं? सबसे पहले जब आप घी का दीपक जलाएं तो उसको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के 4 बार चरणों में घुमाना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक मास में 4 बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दीपक को घुमाना चाहिए। उसके बाद उनके 2 बार पेट पर घुमाना चाहिए दीपक को। उसके बाद जो स्टेप तीसरा है दोस्तों वह है 3 बार सिर पर घुमाना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, 4 बार चरणों में घुमाएं, 2 बार पेट पर घुमाएं और 3 बार उनके सिर पर घुमाएं और 7 बार पूरे शरीर पर घुमाना चाहिए दोस्तों। तो ये कार्तिक मास में बहुत ही शुभ माना जाता है कि जो भी आप घी का दीपक घुमा रहे हैं वह घड़ी की दिशा में घुमाते हुए सबसे पहले चरणों में 4 बार, पेट में 2 बार और जो उनकी सिर है उस पर 3 बार और 7 बार पूरे के पूरे शरीर पर घुमाना चाहिए। घुमाते हुए घड़ी की दिशा की ओर घुमाना चाहिए और ये घी का दीपक होना चाहिए। खासकर इस बात का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहते हैं ऐसे करने से भगवान श्री कृष्ण के पूरे श्री अंगों में घी का जो दीपक होती है उसकी जो लो होती है वह उनके पूरे शरीर में उनको बहुत ही तेज प्रदान करती है। और अगर आपके पास भी श्री कृष्ण दामोदर विग्रह है तो आप उनके वो बाल रूप का ज़रूर दोस्तों कार्तिक मास में इसी तरह से घी के दीपक से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, 4, 2, 3 और पूरा का पूरा 7 बार घुमा दीजिए। याद रख लीजिए 4, 2, 3 और 7। इस तरह से अगर आप घुमाते हैं तो भगवान कृष्ण का कार्तिक मास में बहुत ही महत्व माना जाता है। इस तरह से घी का दीपक उनकी इस दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाते हुए, स्टेप बाय स्टेप घुमाते हुए दिशा में घुमा दीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। हमारे शास्त्रों में भी ये हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो बड़े गुरु हैं, गुरुदेव